नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की एक पोएम अमांडा है जिसको हम रीड करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ आप भी पढ़ना। तो ये आपके ये स्टैंजा हैं, इनको हम पढ़ेंगे हिंदी सहित और फिर इनके स्टैंजा हम क्वेश्चन करेंगे। यो क्या लिखा है? डोंट बिट योर नेल्स अमांडा। डोंट बिट मत काटो योर नेल्स अपने नाखून अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट हंच मत झुकाओ योर शोल्डर अपने कंधों को अमांडा। अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्टॉप रोको रोको दैट स्लाउचिंग अपनी सुस्ती को रोको एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधे बैठो। अमांडा अपनी सुस्ती को हटाओ या रोको और सीधे बैठो, यानी सुस्त मत बैठो, है ना। तो अमांडा के मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं कि अमांडा अपने नाखून मत काटो, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, अमांडा अपनी सुस्ती को दूर करो और सीधे बैठो। अगला संजय है, देयर इज अ लैंग्वेड इमरेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन इजमी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देयर इज अ लैंग्वेड, अब अमांडा परेशान है, वो सोचती है क्या? ए मरमेड, काश मैं जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग तैरती या विचरण करती, ब्लिसफुली आनंदपूर्वक, तो मैं आनंदपूर्वक विचरण करती। अमांडा क्या सोचती है? यदि मैं काश मैं एक जलपरी होती तो आनंदपूर्वक विचरण करती। देयर इज अ लैंग्वेड, कहाँ कहाँ करती? लैंग्वेड, लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, पीसफुल होता है यानी शांत। एमरेल्ड मतलब एमरेल्ड सी मतलब होता है हरे समुद्र में, तो हरे समुद्र में शांतिपूर्वक विचरण करती। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ सोल मीन्स होता है अकेली, इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवास करती, इसमें यानी यदि काश मैं जलपरी होती तो अकेले शांत हरे समुद्र में अकेले निवास करती और आनंदपूर्वक विचरण करती। यानी अमांडा बोलती हैं, सोचती हैं कि काश यदि मैं इसमें अमरमेड, काश मैं जलपरी होती तो अकेले शांत हरे समुद्र में निवास करती और आनंदपूर्वक विचरण करती। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? मम्मी पापा पूछ रहे हैं, अमांडा डिड यू फिनिश, क्या तुमने फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, योर होमवर्क अपने होमवर्क को? अमांडा से पूछते हैं उनके मम्मी पापा, क्या अपने होमवर्क को समाप्त कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम? टिडी मीन्स होता है साफ करना, क्या आपने अपने रूम को साफ कर लिया है अमांडा? अमांडा, क्या आपने अपने रूम को साफ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है या मुझे याद है मैंने आपको तुम्हारे शूज को क्लीन करने के लिए कहा था अमांडा। आई एम एन ऑर्फेन, अब अमांडा परेशान है कि उनके मम्मी पापा हर एक बात पर उनको रोक रहे हैं, है ना। तो अमांडा सोचती हैं कि इफ़ आई एन ऑर्फेन, यदि मैं एक अनाथ होती, ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ होना, यदि मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है क्या? घूमना, भटकती, स्ट्रीट गलियों में, यदि मैं एक अनाथ होती तो गलियों में भटकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट नंगे पैर, हस्ड मीन्स होता है शांति से, और सॉफ्ट मुलायम, डस्ट मीन्स होता है धूल मिट्टी, पैटर्न मीन्स होता है आकृति, तो मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। यदि मैं अनाथ होती तो गली में घूमती, भटकती और अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति, साइलेंस होता है शांति, इज गोल्डन, शांति सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मीठी है, मधुर है, सुखद है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा डोंट ईट मत खाओ दैट चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने का मतलब होता है पिंपल, याद करो, ये रिमेंबर मीन्स होता है याद करो, योर पिंपल अपने पिंपल को, मुहासे को याद करो अमांडा, यानी चॉकलेट खाती हो तो इसलिए आपके पिंपल निकल आते हैं, तो इसलिए चॉकलेट मत खाओ और अपने पिंपल को याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, विल यू प्लीज़ कृपया, यू लुक एट मी कृपया मुझे देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू जब मैं आपसे बात बतला रही हूँ या बोल रही हूँ। अमांडा के मम्मी पापा बोलते हैं कि कृपया करके मेरी तरफ देखो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ।
सेकंड स्टेंजा की लिखा है, आई एम रिपेंजल आई हैव नॉट अ केयर। यदि मैं रिपेंजल होती, अमांडा सोचती है कि यदि मैं रिपेंजल होती तो आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, लाइफ कहाँ होती, टावर में हम जीवन बिताती। इन इज ट्रैंकिल, शांति से, एंड रेयर, तो मैं अशांति से टावर में अपना जीवन बिताती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को नीचे, लेट डाउन, नीचे कभी नहीं गिराती। यानी मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं गिराती। आगे लिखा है, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा। अमांडा, स्लकिंग मीन्स होता है मुंह फुलाना, अपने या रोटना, कृपया करके, यानी अमांडा मुंह को मत फुलाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा कैसे दिखती हो, ऐसा लगता है कि आपका मूड ऑफ होता है, सो मूडी, है ना, उदास दिखती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, एनीवन, सभी लोग क्या सोचेंगे, वुड थिंक, सोचेंगे, दैट कि आई नेग्ड एट योर अमांडा, कि मैंने आपको क्या किया, नेग्ड किया है, परेशान किया है। यानी अपने मुंह मत फुलाओ, यानी मुंह फुलाने को रोको, यानी मत रूठो, और तुम हमेशा ऐसी लगती है, जैसे ऐसी लगती है जैसे आपका मूड ऑफ है, और तो इससे सभी लोग सोचेंगे कि मैंने आपको परेशान किया है। आपको मैंने बहुत अच्छे से आसान भाषा में पैसे करवा दिए, यानी आपको पढ़वा दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी 10th के पेपर 16 फरवरी से चालू हो रहे हैं, तो उनको कुछ यहाँ से हेल्प मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। थैंक यू।